गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था देखो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले की क्लास में पीरियड क्लास में टॉपिक देखा था देखो मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूले को, और एक देखा था आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे देखो सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। नाम से पता लग रहा है देखो सीमांत अभिकर्मक यानी कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे मान लो H2 + O2 = किसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, H2O का। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अभी तक तो देखो हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, जल का कितना मोल बन रहा है, 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि इक्वेशन को बैलेंस करें, समीकरण को संतुलित करें, ठीक है, यहाँ क्या लगाएंगे देखो 2H2O। हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल और ऐड हो गया। तो उत्पाद अभिकर्मक की बात करते हैं तो मेन किसको देखना है, रिएजेंट को। ठीक है, जो भी अभिकारक है अभिकर्मक के रिएक्टेंट है। अब देखो पहले 1 मोल हाइड्रोजन थी, 1 मोल ऑक्सीजन थी, किसका निर्माण कर रहे हैं, 1 मोल H2O का। अब कितने मोल H2O का निर्माण हो रहा है, 2 मोल H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अभिकर्मक में देखो 1 मोल हाइड्रोजन का लिया, 1 मोल ऑक्सीजन का लिया। अब हाइड्रोजन के 1 मोल ने ऑक्सीजन की किससे क्रिया करी, आधे मोल से, 1/2 O2 से। फिर हाइड्रोजन का 1 मोल और आवश्यकता पड़ी, रिक्वायरमेंट थी, फिर ये किससे क्रिया कर रहा है, हाफ O2 से। तो H2 के कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल, 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट हो रहे हैं, 1 मोल से। ठीक है, यानी किसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, H2 की। H2 जो भी रिएक्टेंट है, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 2-3 प्रकार के जो भी हैं, जिस अभिकारक की अभिकर्मक की सांद्रता कम हो जाए, अभिक्रिया में जिस अभिकारक के जो मोल्स हैं या जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, लो हो जाए, या रिएक्टेंट के जो मोल्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे कहाँ यूज में आ जाए, रिएक्शन में यूज में आ जाए, तो वो रिएक्टेंट की क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा अभिकर्मक जिसकी पूरी सांद्रता, ठीक है, किस में काम आ जाती है, उत्पाद के निर्माण में, यानी अंत में सांद्रता कितनी हो जाए, लगभग 0 मान ली जाए, वो अभिकर्मक क्या है, सीमांत अभिकर्मक। तो हाइड्रोजन का 1 मोल था, ऑक्सीजन का 1 मोल था। अब इनमें से कौन कंप्लीट यूज में हो गया, H2। ऑक्सीजन का तो हाफ मोल ही यूज में आ रहा है, हाफ मोल बचा हुआ है, तो ये तो किस में है, एक्सेस में, आधिक्य में है। किसकी सांद्रता कम हो रही है, हाइड्रोजन की। किसका मोल कंप्लीटली यूज में आ गया, हाइड्रोजन का यूज आ रहा है रिएक्शन में, तो ये क्या कहलाएगा, अब लिमिटिंग रिएजेंट। भाई 1 मोल H2, 1 मोल O2 क्रिया करते थे, H2O बना रहे, बैलेंस किया, तो हाइड्रोजन के कितने मोल यूज में आ रहे हैं, 2 मोल, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल के साथ क्रिया कर रहा है। अब हाइड्रोजन की 1 मोल की और आवश्यकता है, यानी हाइड्रोजन का जो 1 मोल था वो पूरा अभिक्रिया में प्रयोग ले चुके, उपयोग हो चुका, यानी H2 क्या है, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट, जिस अभिकारक की संपूर्ण सांद्रता क्या हो जाए, प्रयोग में ली जाए। तो दिया हुआ देखो सीमांत अभिकर्मक किसी भी अभिक्रिया में उपस्थित वह क्रियाकारक या वह अभिकर्मक जिसकी सांद्रता, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, जो 2 या 2 से अधिक जो भी रिएक्टेंट दिए हुए हैं, ठीक है, रिएजेंट दिए हुए हैं, उनमें से वह रिएजेंट जिसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन अभिक्रिया के पश्चात लगभग 0 हो जाती है। ठीक है, रिएक्शन के पश्चात क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि उस अभिकारक का अणु अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो गया। ठीक है, कंप्लीटली यूज में आ जाएगा रिएक्शन में। ठीक है, अभी तो और आवश्यकता पड़ रही है, रिक्वायरमेंट एक और H2 की होगी, क्योंकि एक H2 में क्या हो गया, कंप्लीट यूज में आ गया। ठीक है, किसकी आवश्यकता है, दूसरे मोल की, सेकंड मोल की। ठीक है, तो वह अभिकारक जिसकी अभिक्रिया के पश्चात सांद्रता कितनी हो जाए, लगभग 0 हो जाए, या कह सकते हैं कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली कहाँ यूज में आ जाए, रिएक्शन में, वो रिएजेंट कैसा है, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। एग्जाम्पल देखा जैसे H2 + O2 = 2H2O। हाइड्रोजन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 मोल यूज में आ गया, 1 मोल की और आवश्यकता है, तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, H2। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं अभी तक, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो क्या कहलाएगा, एक्सेस रिएजेंट, आधिक्य अभिकर्मक। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे देखो
नंबर ऑफ मोल से, ये तो किससे पता लग रहा है, मोलों की संख्या से पता लगा लिया, ठीक है, कि हाइड्रोजन का 1 मोल H2 + O2 = H2। यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के कितने मोल से रिएक्ट हो रहा है, हाफ। फिर हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के किससे रिएक्ट हो रहा है, हाफ मोल से, यानी हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के आधे मोल से क्रिया कर रहा है। हाइड्रोजन का मोल तो यूज में आ गया, सांद्रता 0 होगी, लेकिन ऑक्सीजन का आधा मोल बचा हुआ है अभी, तो ये ऑक्सीजन तो किस में है, आधिक्य में, एक्सेस में है, जबकि हाइड्रोजन किस में हो गया, सांद्रता 0 होगी, यानी किस में चला गया, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर हाइड्रोजन के 1 मोल को और लेंगे और वो किससे क्रिया करेगा, बचे हुए ऑक्सीजन के आधे मोल से, 1/2 O2 से। तो ये तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, आधिक्य में जो अभी करना है। और रिएक्शन ले लें, कैसे निकालें, ये तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल से पता लगा रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया H2 + I2, हाइड्रोजन और आयोडीन क्रिया करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड का, बैलेंस ऑफ द 2 लगाते हैं, H2I2 = 2H8। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल से पता नहीं लग रहा, यहाँ तो दोनों का 1-1 मोल ही यूज में आ रहा है। फिर यहाँ क्वेश्चन में दे दिया हाइड्रोजन का भार कितना यूज में आ रहा है, 5 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए W कितना दिया है, 5, आयोडीन के लिए भी W की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5। तो दोनों के लिए जो भार है वो कितना काम में आ रहा है, 5-5 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, कितना आएगा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, 2, H नहीं है H2 है, 1 का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन के क्या निकाल सकते हो, मोल, किससे देख लेंगे, मोल से, तो क्या आ जाएगा, मोल N = W/mW, यानी 5/2, कितना आ जाएगा, 2.5। उसी तरह किसके मोल निकाल लें, I के, ठीक है, I के लिए कितना हो जाएगा, mW डबल कर दे, 253.8, ठीक है, 253.8। इसके लिए क्या निकाल लें, N बराबर W/mW, W तो कितना है, 5 ग्राम, ये कितना है, 253.8, यानी इसकी वैल्यू किस में चली जाएगी, 0 पॉइंट कुछ वैल्यू है दी हुई है, देखो जैसे 0.01। अब इसके तो कितने मोल हैं, 2.5 मोल, इसके कितने मोल हैं, 0.01। तो कौन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, I2। जिसके मोल कम है उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, सांद्रता किसके समानुपाती है, मोल के, पता था ना, मोलरता, मोलरिटी N/V, विलेय के मोल को, ठीक है, जो सोल्यूट के मोल थे उनको किसमें सोल्यूबल कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर विलेय में। तो N किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है, कंसंट्रेशन की, चाहे मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता है, सब किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की, सांद्रता की इकाई है। तो यहाँ आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कम है, लगभग 0 के पास है, जबकि हाइड्रोजन के कितने हैं, 2.5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, आयोडीन, क्या कहते हैं कि सीमांत अभिकर्मक कौन है, आयोडीन है, ठीक है। एक क्वेश्चन राइट करो, देखो इधर देखो क्वेश्चन दिया, देखो N2 + H2NH3 हाबर प्रोसेस पढ़ेंगे 12th में, अमोनिया बनाने की हाबर विधि। अभिक्रिया के लिए लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट निकालना है, देखो सीमांत अभिकर्मक कौन है, ठीक है, वेट दिया हुआ है, भार दिया हुआ है दोनों का 50 ग्राम 50 ग्राम। तो नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं, N2 दिया गया, भार अपन अनुभार कितना 28, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो NH2 इक्वल, हाइड्रोजन के मोल कितने दिया गया, भार कितना है 50, कितना आ जाएगा अनुभार 2, यानी इसके तो कितने मोल हैं 25 मोल, जबकि इसके मोल कितने आएंगे 1.2 जाएंगे 1.57 जो भी आ रहा है, यानी इसका तो 25 मोल है, इसके कितने मोल हैं 1.57, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा यहाँ नाइट्रोजन। क्या आ जाएगा आंसर नाइट्रोजन, ठीक है, कर लेंगे भाई।